किसी को भी वली बनाना चाहता है, उसकी फ़ाइल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है कि या रसूलल्लाह, इसको अल्लाह ने वली बनाना है, क्या इसको वली बना दिया जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सारी की सारी फ़ाइल फरमाते हैं मेरे नवासे अब्दुल कादिर की बारगाह में पेश करो, अब्दुल कादिर की बारगाह में पेश करो। और कहा जाता है अब्दुल कादिर, अगर तू इसको मकबूल कर ले तो ये वली बन जाएगा, अगर तू रद्द कर दे तो ये कभी वली नहीं बन सकता। गौसे पाक को अल्लाह ने शान दी है। और आपके ज़माने के अंदर एक शख्स था जो अल्लाह का वली था, उसकी विलायत अल्लाह तबारक व तआला ने सल्ब कर ली। और अल्लाह कादिर है, चाहे तो किसी को वली बना दे, चाहे तो विलायत वापस ले ले। अल्लाह तबारक व तआला ने ना उसकी विलायत को सल्ब कर लिया। 360, एक कौल के मुताबिक 360 और एक के मुताबिक 300 वलियों के पास वो शख्स गया और जाकर दुआ करवाई कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी विलायत वापस कर दे, अल्लाह मुझे वो मकाम वापस दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली की दुआ सुनी और फरमाया कि इस शख्स का नाम धुतकारे हुए मरदूद लोगों में लिख दिया गया है, लिहाजा इसको विलायत वापस नहीं मिल सकती। किसी ने आकर कहा कि यार इतने लोगों के पास गया है तो ज़रा अब्दुल कादिर के पास क्यों नहीं जाता, गौसे पाक के पास क्यों नहीं जाता। जब वो शख्स गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आया और आन कर कहा हुजूर मेरे साथ ये मामला हुआ, 300 वलियों के पास गया हूँ, हर एक ने दुआ की है मगर मेरी विलायत मुझे वापस ना मिली। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया गौसे पाक मेरी लौहे महफूज के अंदर इसको मरदूद लिख दिया गया है, इसको विलायत नहीं मिल सकती। अल्लाह के प्यारे बंदे हज़रत गौसे पाक हज़रत गौसे आज़म जो दस्तगीरी करते हैं, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया या अल्लाह फिर मुझे दुआ मांगने की तौफीक क्यों अता फरमा। या अल्लाह या तो मुझे दुआ मांगने की तौफीक ना देता, अब अगर मुझे दुआ मांगने की तौफीक दे दी तो मैं तुझसे दुआ करता हूँ इसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर फिर सुन, इस बंदे को मैंने तेरे सपुर्द कर दिया, इसको मैंने तेरे सपुर्द कर दिया, अगर तू इसको मकबूल कर लेगा तो मैं भी मकबूल कर दूंगा, अगर तू रद्द कर देगा तो मैं भी रद्द कर दूंगा। अल्लाह मकाम अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को जो मकाम अता फरमाता है वो सारे मकाम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के दर से मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब से दुनिया बनी है तब से और जब तक रहेगी, गौसियत के मर्तबे पर फिर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग फायज हैं। गौसियत के मर्तबे पर, यह बड़ी मैं पते की बात बता रहा हूँ, शायद कभी आपने सुनी हो। जब से दुनिया बनी है जी तब से जब तक रहेगी तब तक गौसियत के मर्तबे पर सिर्फ 3 लोग फायज होंगे। पहले सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो शहज़ादे हैं सैयदना अली अल-मुर्तज़ा के और नवासे हैं मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दूसरे बगदाद शहर के बेताज बादशाह हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और तीसरे आने वाले वक्तों में इमाम मेहदी जो तशरीफ़ लाएंगे वो गौसियत के दर्जे पर फायज होंगे। सिर्फ ये 3 लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी के अंदर पूरी दुनिया जब तक रहेगी गौसियत के दर्जे पर ये फायज रहें। तो उन 3 में से एक नाम किसका है जी, जिनका मैं और आप जिक्र कर रहे हैं। और हम कादरिया, हमें फ़ख्र है इस बात पर, हम कादरी हैं। और मैं आपको बताऊं कादरी होने का फ़ायदा क्या है। सुनिए हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला उनका फरमान सुनिए, फरमाते हैं इन्ना यदी अला मुरीदी, मेरा हाथ जो है ना मुरीदों पर है। इन्ना यदी अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, फरमाते हैं मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान ज़मीन के ऊपर है। ज़मीन पर आसमान है, ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा जहाँ आसमान नहीं है जी, कैसे साया किया हुआ है ना। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने भी अपने मुरीदों पर यूँ साया किया हुआ है। इन्ना यदी अला मुरीदी का समाए अलल अर्द, फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे है जैसे ज़मीन पर आसमान है। फिर फरमाते हैं इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन, क्या हुआ अगर मेरा मुरीद बड़ा खूबसूरत नहीं है, नेक नहीं है, मुत्तकी नहीं है, जय्यद नहीं है, तो क्या हुआ, फ़अना जय्यदुन, मैं तो अच्छा हूँ ना। फरमाया क्या हुआ अगर मेरा मुरीद मुत्तकी नहीं है, क्या हुआ अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है, लेकिन फरमाया मैं तो अच्छा हूँ ना, मैं अपने मुरीदों को बख्शवाऊँगा। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये मकाम और ताकत अता फरमाई है, ये मर्तबा अता फरमाया। एक शख्स था जिसका नाम था
अबुल हुसैन खिज़र, ये हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ना 13 साल तक रहे। कितने जी? 13 साल तक, 13 साल खिदमत करते रहे। और किसी मुरीद को पीर की खिदमत करने का मौका मिल जाए उससे बढ़कर और क्या चाहिए हो। और वो पीर भी गौस पाक हों, वो गौस पाक जब वो कहते हैं कि मेरा जो कदम है औलिया अल्लाह के जितने भी औलिया अल्लाह हैं सब की गर्दनों पर है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ना किसी जगह पर मकाम पर बैठकर मुराक़बा कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, तो आपने ना यूँ अपना हाथ उठाया और अपने सर पर रख कर कहा, हुजूर आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं है बल्कि आंखों पर भी है, सर पर भी है। जिसके कदमों की ये शान है, बताओ यार उसके सर का आलम क्या होला है। ऐसे थोड़ी आला हज़रत कहते हैं कि ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो वो जो शख्स था ना 13 साल आपकी खिदमत में रहा, खिदमत करता रहा। जाने का वक्त हुआ ना तो कहा, हुजूर मुझे इजाज़त अता फरमाएं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अबुल हुसैन खिज़र जा रहे हो, 13 साल मेरी खिदमत की है, मांग लो मुझसे क्या मांगना है। हाय हाय हाय, अल्लाह इख्तियार देता है भाई, अल्लाह इख्तियार दे और अल्लाह अपने महबूब बंदू को देता है। हदीस के अल्फाज में फरमाया कि जब कोई मेरी मार्फत हासिल कर लेता है, मेरा महबूब बन जाता है, फरमाया आँख उसकी होती है, ताकत देखने की हम दे देते हैं। फिर वो कहीं पर गौस पाक फरमाते हैं, इस बगदाद शहर के जितने भी शहर हैं ना, सारे मेरी हथेली पर मुझे राई के दाने के बराबर नज़र आते हैं जी। तो फरमाया मुझसे मांग लो ना कुछ। वो भी मुरीद बड़ा मुखलिस मुरीद था जी, है जी। अल्लाह करे हम सबको कामिल मुरीद पीर मिले और हम उनके देखें हम पीर बनाएं भाई। किसी न किसी के हाथ में अपना हाथ दे दें, अपने अमाल भले जैसे भी हों, कम से कम पीर तो बख्शवा लेंगे ना, है वो तो अल्लाह के महबूब हैं। तो कहा कि कुछ मांग लो, है जी। गौस पाक ने फरमाया कुछ मांग लो। कहा हुजूर आपकी खिदमत में रहा हूँ, किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है, किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। मगर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं नहीं कुछ मांग लो। तो इस अंदाज में कहा तुझसे मांगूं मैं तुझ ही को। अब मांगना ही है तो तुझसे मांगूं मैं तुझ ही को, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है? कुछ और क्यों मांगो हुजूर, फिर आप ही मिल जाए मुझे, है जी। और अगर आप मिल गए तो फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो कहा कि तुझसे मांगूं मैं तुझ ही को, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। जब ये कह दिया ना तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया अच्छा चलो अब कुछ और मांग लो। अब इसका मतलब अल्लाह इख्तियार देता है जी। अल्लाह फरमाता है तुम जो चाहो जिसको देना चाहो दे दो, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ना, मेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं। तो कहा कुछ और मांग लो। फिर जब कहा ना कि कुछ और मांग लो तो कहा कि तुझ ही को तुझसे मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझ ही को मांग कर मांग ली सारी कायनात, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, है जब आप मिल गए अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुजूर गौस पाक दरियाए रहमत जोश पर था, कहा कुछ तो मांग लो, नहीं कहा कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग कर ही जाओ, अब जा ही रहे हो। तो कहा अच्छा हुजूर अगर आप कुछ कहते ही हैं तो फिर कुछ मांग लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि चलो मांगो। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा हुजूर बाकी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, 13 साल मैं आपकी खिदमत में रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कितने? 13 साल। हुजूर 13 साल मैंने आपकी खिदमत की है, 13 साल में मैंने किसी एक मर्तबा भी ये नहीं देखा कि आपके जिस्म पर मक्खी बैठी हो। 13 साल के अंदर ये मैंने नहीं देखा कि आपके जिस्म पर मक्खी बैठी हो। हुजूर 13 साल गुजरे मुझे आपके साथ रहते रहते, मुझे आपके पसीने से मुश्क और अंबरीन की खुशबू आती रहती थी। हुजूर जहाँ आप जाकर फजलात किया करते थे ज़मीन उसको अपने अंदर जज्ब कर लिया करते थे। हुजूर अगर कुछ देना ही है तो ज़रा इन बातों से, इन राजों से, इन जो छुपे हुई बातें हैं इनसे पर्दा उठा दीजिए, बता दीजिए क्या राज है। आपके जिस्म पर न मक्खी बैठती है, आपके पसीने से खुशबू आती है, आपके फजलात को ज़मीन जज़ब कर लेती है, ज़रा इस राज से पर्दा उठा दें। अल्लाह वालों की मांग भी देखो यार, दुनिया नहीं मांगी है जी, दुनिया नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, कहा बस ये बता दें कि ये जो इतनी बड़ी शान आपको मिली है ये कैसे मिल गई। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सवाल सुना ना तो फरमाया फिर ऐसा करो कि लोगों को बुला के ले आओ। फिर फरमाया अब राज बताना ही है तो सिर्फ तुम ही क्यों पूछ कर चले जाओ, फिर सबको बुलाओ, सबको। और फिर जाकर उन्होंने ना सबको बुलाया। और आपकी एक करामत ये भी है, जब आप बयान करने के लिए बैठते थे ना तो 70-70 हज़ार लोग होते थे आपके मजमे में सुनने वाले।
और अल्लाह ने जो ताकत अता फरमाई, जितनी आवाज़ यहाँ सामने बैठने वाले को जाती थी वैसे सबसे आखिर में बैठने वाले को भी जाती थी। इतनी अल्लाह ने शान अता फरमाई थी, इतनी। तो फरमाया सबको बुला के लाओ ना, सिर्फ तुम ही राज पूछ कर क्यों चले जाओ। तो सबको बुला लिया गया, मजमा लग गया। जब सारा मजमा लग गया ना तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये जो मेरा मुरीद है ना, इसने मुझसे ये सवाल किया है। और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अब मैं जवाब देने लगा हूँ तो मैंने सोचा तुम सबको भी इस राज का पता चल जाए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सुनो, तल्लाहि हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये जो जिस्म तुम्हें बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये ज़ाहिरन तो अब्दुल कादिर का है, लेकिन हकीकत में मेरे नाना मुस्तफ़ा का फैज़ है। फरमाया अब बताओ, जो मुस्तफ़ा करीम का फैज़ हो उस पर मक्खी कैसे बैठ सकती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कहा ना कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान तेरा जलवा ज़ैबा है। कहा हुज़ूर आपका तो साया भी रब ने नहीं बनाया ना। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी। हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा जिस्म दर हकीकत जो तुम्हें नज़र आता है ये अब्दुल कादिर का है, लेकिन हकीकत में ये फैज़ है मेरे नाना का, मेरे नाना का ये फैज़ है। और ये सारे जो सिलसिले चले हैं, हम कादरी भी हैं, हम अत्तारी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हमारे मुख्तलिफ सिलसिले हैं। किसी भी सिलसिले का कोई भी वली उस वक्त तक कामिल वली नहीं हो सकता जब तक हुज़ूर गौसे पाक के दर से फैज़ ना मिला हो। सोहरवर्दी सिलसिले के जो वली हैं जिनसे सिलसिला चला, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके चाचू थे अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को ना हुज़ूर गौसे पाक की दरबार में ले गए और जाकर कहा हुज़ूर ये मेरा भतीजा है, इसको पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक़ है, इल्म कलाम बड़ा इसने पढ़ लिया, इल्म सर्फ भी बड़ा पढ़ लिया, फसाहत भी बड़ी पढ़ ली, बलागत भी बड़ी पढ़ ली और बड़े बड़े उलूम इसने हासिल कर लिए। अब मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तरीक़त की जो मंजिलें हैं उन्हें वो आप तय करवा दें, वो आप तय करवा दें। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने ना यूँ सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा। शेख शहाबुद्दीन कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा था सारा भूल गया, जो पढ़ा था सारा भूल गया। हैरान हो गए कि हम तो कुछ लेने आए थे, यहाँ तो देना पड़ गया। आपने हाथ मारा तो जो पड़ा था सारा चला गया। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ हटाया और पकड़कर फिर सीने से लगा लिया, हाथ हटाया और पकड़कर फिर सीने से लगाया। अब जब सीने से लगाया ना तो शेख शहाबुद्दीन कहते हैं पहले सीने में कतरा था, फिर समंदर डाल दिया, फिर समंदर डाल दिया। और कहते हैं फिर शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सोहरवर्द सिलसिले के जो है वो इमाम बने।